नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगले साल वर्ष 2024 के शुरुआती महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। राजनीतिक दल अंदर ही अंदर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मतदाताओं के बीच कौन कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे, इसका अध्ययन भी किया जा रहा है। मोदी सरकार के 10 साल के शासनकाल के अनुभव और लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। हर बार की तरह विपक्ष भी लामबंद हो रहा है। दूसरी तरफ चुनावी सर्वे करने वाली संस्थाएं भी पीछे नहीं हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व सर्वे भी शुरू हो चुके हैं। सर्वे की रिपोर्ट 100% सही भले ही ना हो, लेकिन चुनावी रिजल्ट इन रिपोर्ट से थोड़ा कम या ज़्यादा ही रहता है। इसका मतलब है कि सर्वे रिपोर्ट बहुत कुछ बता देती हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। इंडिया टुडे ने चुनावी सर्वे किया है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष का गठबंधन इंडिया, जिसमें 26 राजनीतिक दल शामिल हैं, इसको बढ़त मिल रही है। हालांकि ये बढ़त मामूली ही है, लेकिन इससे विपक्षी पार्टियों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के गठबंधन वाले एनडीए को नुकसान पहुंच रहा है। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन का सर्वे 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच किया गया है। देश के सभी राज्यों के मतदाताओं के बीच जाकर उनसे रायशुमारी की गई है। उसके आधार पर संस्था ने चुनाव पूर्व आंकड़े जारी किए हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। चुनाव पूर्व सर्वे के आंकड़े के अनुसार एनडीए को इस बार चुनाव में झटका लगेगा। एनडीए की 51 सीटें कम होंगी। इस बार एनडीए को 306 सीट मिलने का अनुमान है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 357 सीट मिली थी। वहीं इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होता दिख रहा है। विपक्ष को 193 सीटों के मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दूसरे दलों को 44 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में एनडीए को 43 और इंडिया गठबंधन को 41% वोट शेयर मिले। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सिर्फ 2% का अंतर है। चुनाव आते आते ये घट बढ़ भी सकता है। ये चुनावी सर्वे आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार विपक्ष उतना कमजोर नहीं है जितना कि बताया जा रहा था। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। लोकसभा चुनाव से लगभग 6 माह पूर्व हुए सर्वेक्षण चुनाव आते आते बदल भी सकते हैं। मोदी सरकार के पिछले लगभग 10 साल के शासनकाल में सिर्फ एक कमी महसूस की जा रही थी, और वो था कमजोर विपक्ष। विपक्ष का बेहद कमजोर होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इस बार विपक्ष की सीट बढ़ती है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा ही होगा। चुनाव पूर्व अगर कोई ऐसी राजनीतिक घटना हुई तो इस बारे में अभी से कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। चुनाव पूर्व इस सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए को झटका, विपक्ष होगा मजबूत, लेकिन बीजेपी की बनेगी फिर से सरकार। अगली बार फिर आएंगे किसी नई खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।